नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मास्टर स्टडी फ्रेंड्स। स्वागत है आपका 30 दिन की सुपर फास्ट स्पोकन इंग्लिश सीरीज में। दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यूज ऑफ इट। चूंकि इट का इस्तेमाल आपको हो सकता है पता हो, लेकिन इसके ऐसे बहुत सारे इस्तेमाल है जो शायद आपको नहीं पता होंगे। इट एक सिंपल वर्ड नहीं है, दिखने में सिंपल है, जैसे हम बोलते हैं इट इज़ ईजी, बट इट इज़ नॉट ईजी, क्योंकि इट के अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। अगर आप सही जगह इस्तेमाल नहीं करना जानते तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आज मैं आपको 3 से 4 ऐसे यूज़ बताऊंगा इट के, जिनको पढ़कर आप अंग्रेजी बोलने में बहुत ही आपको आसानी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहली बात तो इट का मतलब होता है क्या, ये आपको समझा देता हूँ। दोस्तों इट के अंग्रेजी में 2 मीनिंग हो सकते हैं, 2 मीनिंग हो सकते हैं। एक तो हो सकता है यह और एक तो हो सकता है वह। मतलब इट के 2 मीनिंग हो सकते हैं, एक यह एक वह। और तीसरा ऑप्शन भी हमारे पास होता है जिसमें हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोई मीनिंग ही नहीं हो, कोई अर्थ ही नहीं हो। मतलब इट के 2 मीनिंग हो सकते हैं, या तो यह हो सकता है या फिर वह हो सकता है, या फिर एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है जहाँ पर कोई मीनिंग निकले ही नहीं, मतलब जहाँ पर सब्जेक्ट ना हो। तो 1 बाय 1 करके सारे आपको रूल्स बताऊंगा और आपको सेंटेंस बना के दिखाऊंगा, आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर होमवर्क भी दूंगा। चलिए सबसे पहली बात हम देखते हैं, जब इट का इस्तेमाल किया जाता है टाइम के लिए। किसके लिए किया जाता है? टाइम के लिए किया जाता है दोस्तों। अब नाउ वी हैव 2 टाइप्स ऑफ टाइमिंग्स। जब हम टाइमिंग्स की बात करेंगे तो 2 प्रकार के टाइमिंग होंगे। टाइमिंग नंबर 1 क्या होगा? एक तो जब हम किसी डे की बात करते हैं, और एक हम बात करते हैं किसी वॉच की, मतलब घड़ी की बात करते हैं। ठीक है, 2 सिचुएशन में जो है हम इट का इस्तेमाल करते हैं टाइम के लिए। जैसे आपको बोलना हो कि आज रविवार है, आज क्या है? रविवार है। अब इस सेंटेंस को देखिए, जब इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो कई लोग इसे गलत ट्रांसलेट करते हैं। कई लोग बोलते हैं टुडे इज संडे, कई लोग क्या बोलते हैं? टुडे इज संडे। तो ये जो है ये पूरा का पूरा गलत है, ये सही नहीं हो सकता। दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस। तो व्हाट इज द राइट सेंटेंस? राइट सेंटेंस होगा इट इज संडे, इट इज संडे टुडे। इस तरीके से करेक्ट सेंटेंस बनेगा दोस्तों। तो अल्टीमेटली किसी भी दिन को बताने के लिए हम इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टुडे यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट रिएक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन टुडे कभी सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि टुडे एक एडवर्ब है जो टाइम बता रहा है। इसीलिए दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस, ये गलत है और ये वाला सही सेंटेंस है। तो इसे हम सही सेंटेंस बोलेंगे। जब भी नेक्स्ट टाइम आप कभी भी बताओ कि आज मंगलवार है, आज बुधवार है, तो आपको उसकी स्टार्टिंग जो है दोस्तों वो इट से करनी पड़ेगी। किससे करनी पड़ेगी? इट से। इट इज संडे टुडे, इट इज मंडे टुडे। अगर आपको पास्ट में बोलना हो ना, तब भी आप यही बोलेंगे कि पता है क्यों, कल कौन सा दिन था? तो किसने आंसर दिया कि कल बुधवार था, तो कैसे बोलोगे? इट वॉज वेंसडे यस्टरडे। ठीक है, कल शनिवार था, इट वॉज सैटरडे यस्टरडे, इस तरीके से। ठीक है, तो बिफोर 2 दिन पहले कौन सा दिन था? इट वॉज मंडे बिफोर 2 डेज, इस तरीके से बोलेंगे। तो कोई सा भी दिन का नाम आ जाए, संडे मंडे, आपको इट इज से इस्तेमाल करना है प्रेजेंट में, और पास्ट में इट वॉज बोलना है। आई होप नेक्स्ट टाइम कभी भी टुडे को एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं करोगे। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? वॉच के लिए। अब वॉच मतलब घड़ी का काटा। जब भी हम टाइम की बात करते हैं, अभी कितने बजे हैं, जैसे मैंने कहा कि अभी 4 बजे हैं, 4 बजे हैं, सेंटेंस यहाँ लिख रहा हूँ, 4 बजे हैं। आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा दोस्तों, अगर वीडियो को लास्ट तक देखा तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। अभी 4 बजे हैं, अब 4 बजे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब टाइम बताएंगे ना, तो इट इज 4 o'clock, इट इज 4 o'clock। आपने बोला इट इज 4 o'clock, तो इट इज 4 o'clock का मतलब होता है 4 बजे। आप इस ऐसा सिंपली नहीं बोल सकते। किसी ने पूछा व्हाट इज द टाइम, तो आप ऐसा नहीं बोलो 4 o'clock, आपको बोलना इट इज 4 o'clock, 4 बजे हैं। इट इज 5 o'clock। अगर किसी ने कहा कि 4:30 बजे हैं, तो इट इज 4:30। ठीक है, इट इज 4:30 बोल सकते हैं। आप o'clock नहीं बोलोगे तब भी चलेगा। इट इज 9:30। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, सुबह के 6 बज रहे थे। अब सुबह के 6 बजे थे, ये सेंटेंस आपने बोला, अरे क्या बताऊं कल मेरे साथ क्या हुआ, सुबह के 6 बजे थे। तो इट वॉज 6 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 6 बजे थे।
इट वॉज 6 o'clock इन द मॉर्निंग, इस तरीके से। ठीक है, तो टाइम बताने के लिए 4 बजे 5 बजे आपको जो है इट का इस्तेमाल करना है। अगली बात के लिए दूसरा नियम देखते हैं दोस्तों। ये तो रूल नंबर 1 हो गया। डे के लिए या फिर किसी भी टाइम के लिए आप जो है किसका इस्तेमाल करोगे, टाइम का इस्तेमाल करोगे। अगर आप अभी और भी कंसेप्ट आपको बताऊंगा। इफ़ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल डायरेक्टली यू कैन सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। अभी बहुत सारे कंसेप्ट बताऊंगा। कमेंट अच्छी कमेंट्स लिखते रहे, मैं सारी कमेंट्स को लाइक करता हूं। जो भी सारे लोग जो वीडियोस के नीचे कमेंट डालते हैं सारी कमेंट्स को लाइक करता हूं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अब देखिए, एक तो टाइम के लिए हो गया। दूसरा जो हम किसके लिए करते हैं दोस्तों, जब भी हम एनिमल्स की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट एनिमल्स, जब एनिमल्स का नाम बताएंगे कि यह गाय है, वह कुत्ता है, भैंस है, शेर है, तब जो है दोस्तों हम उसके लिए इट का इस्तेमाल करेंगे। तो पॉइंट नंबर 2 में मैंने डाल दिया है यहाँ पर एनिमल्स के लिए। अब एनिमल्स कौन से, कोई से भी एनिमल्स हो सकते हैं, पैट एनिमल्स भी हो सकते हैं, वाइल्ड एनिमल्स भी हो सकते हैं। उसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर आपको पता है कि मैंने एक लिखा सेंटेंस लिखा कि वह गाय है। मेरा सेंटेंस क्या है, आप देखिए, वह गाय है। अब हम सबको पता है कि यहाँ पर हम अंग्रेजी में इस हिंदी शब्द के लिए, वह के लिए हम 2 शब्द इस्तेमाल करते हैं, एक तो शी करते हैं, एक ही करते हैं। लेकिन ये किसके लिए होता है, ह्यूमंस के लिए होता है। किसके लिए होता है, ह्यूमंस के लिए। अगर हम बात कर रहे हैं लड़की की तो हम शी लगाते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं लड़के की तो हम ही लगाते हैं। बट यहाँ पर तो गाय की बात हो रही है, तो अगर हम ऐसा सेंटेंस बोलते हैं कि शी इज काउ, तो यहाँ पर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैसे लगाएंगे दोस्तों, सेंटेंस बनाएंगे। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, इट इज अ काउ, यह क्या है, गाय है। तो ये वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपको जानवरों के लिए जो है आपको शी या ही का इस्तेमाल नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा यहाँ पर कि यह मेरा कुत्ता है, यह मेरा कुत्ता है। कैसे बोलोगे, तो यहाँ पर इट इज माई डॉग, ही इज माई डॉग नहीं बोलना है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर क्या दिस का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो यहाँ पर दिस का इस्तेमाल भी किया जाता है। दिस इज माई डॉग, ये दोनों ही करेक्ट है। आप दिस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इट की जगह पर दिस का इस्तेमाल नॉर्मली हम लोग इंसानों के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे यह मेरा दोस्त है, दिस इज माई फ्रेंड रवि, प्लीज मीट हिम। तो दिस थोड़ा सा अलग हट जाता है, जबकि इट का इस्तेमाल प्रायोरिटी में हम लोग इन चीज़ों के लिए करते हैं। क्योंकि आज हम इट का प्रयोग सीख रहे हैं तो इट के बारे में बात करेंगे। तो आई होप कि आपको ये इस तरीके से समझ में आ रहा होगा कि कहाँ इस यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना है। दोस्तों एनिमल्स में बहुत सारे एनिमल्स होता है, घोड़ा, हाथी, जो भी है, यू कैन यूज़ इट फॉर ऑल द एनिमल्स टू इंट्रोड्यूसिंग देम। अगर आपको बोलना है कि यह मेरी बिल्ली है, इट इज़ माई कैट बोलना है आपको, दैट वुड बी मच बेटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए यहीं पर डाल देते हैं रूल नंबर नेक्स्ट। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स, जो कि क्या है, सिंगुलर होना चाहिए। एक वस्तु का नाम बताने के लिए हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि यह मेरा पेन है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों आप इट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पेन जो है एक निर्जीव वस्तु है। तो आप बोलोगे इट इज़ माई पेन। अब जितने भी आपके पास निर्जीव वस्तुएं होती है वो एक होनी चाहिए। अगर यहाँ पे पेन्स होता तो इट नहीं लगाते, क्योंकि इट इज़ अ सिंगुलर वर्ड। मैंने कहा कि यह टेबल है, इट इज़ अ टेबल। आपने कहा यह शर्ट है, इट इज़ माई न्यू शर्ट, यह मेरा नया शर्ट है। इस तरीके से, तो इस तरीके से दोस्तों आप हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। आपके आसपास जो भी सामान आपको दिखाई दे रहा है, आप क्या करेंगे, आप इट का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। रिमेंबर वन मोर थिंग, यू कैन ऑल्सो यूज़ इट इन टू पास्ट। आप पास्ट में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यहाँ पर आप वॉज लगा देंगे, इट वॉज माई पेन, यह मेरा पेन था,
है ना, यह मेरी टेबल थी, इट वॉज माई टेबल, इस तरीके से। तो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है जो कि सिंगुलर है उनके लिए हम इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये छोटे छोटे रूल समझ में आ रहे होंगे, इनको नोट डाउन करते जाइए ताकि आप एक बार रिवाइज करने के बाद आप प्रॉपरली जो है इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक जो है ना, हम जितने भी सीजन होते हैं जिन्हें हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मौसम बोलते हैं। आपने मौसम को सुना होगा, सीजन सुने होंगे, जैसे वेदर होता है। जितने भी मौसम होते हैं ना उनके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इट का इस्तेमाल करते हैं। जब भी आपको बताना हो कि यह विंटर है ना, ठंड है, समर है, रेनी सीजन है, तो वहाँ पर वेदर को बताने के लिए स्पेशली इट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने कहा यह ठंड का समय है, यह ठंड का समय है। ठीक है, हाउ कैन यूज दिस, तो यहां पर आप दिस इज की जगह इट बताइए, इट इज विंटर। आपको टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज विंटर। जैसे आपने कहा कि भाई बसंत का समय है, तो आप बोलोगे इट इज स्प्रिंग। आप बोलोगे गर्मी का समय या रेनी सीजन है, तो इट इज रेनी सीजन, इट इज रेनी सीजन आप बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आप बोल दोगे तो बहुत सारे वाक्यों को जो है आप बोल सकते हैं। थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, 2 एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। इट इज़ समर, इट इज़ रेनी सीजन, इट इज़ विंटर। तो 4-5 जो हमारे वेदर होते हैं उनको बताने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, आप इट का इस्तेमाल ईजिली कर सकते हैं और आपको बेनिफिट समझ में होगा अंग्रेजी में। तो ये बेसिक यूसेज है जिनको आप भी इजीली कर सकते हैं। अब आपका मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या सर हम इंसानों के लिए इट का प्रयोग कर सकते हैं, तो अब यहाँ पर मेरा जो जवाब होगा ये होगा कि समटाइम्स। क्या जवाब होगा, समटाइम्स फॉर ह्यूमंस, वी कैन यूज इट समटाइम्स फॉर ह्यूमन। इंसानों के लिए कभी कभार कंडीशनल सेंटेंसेस में हम कर सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा कंसेप्ट को। जैसे मैं रूम में हूँ और कोई दरवाज़ा खटखटाता है, ठीक है, समवन नॉक्स डोर। अब मैं उसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि हु इज देयर, मतलब दरवाजे पर कौन है, ये मेरा क्वेश्चन होगा। तो सामने वाला जो भी आंसर देगा वो अपने वाक्य को शुरू करने के लिए जो है इट का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे वो बोलेगा कि इट इज मी राज, इस तरीके से बोल देगा, मैं हूँ राज। मतलब जैसे आपने दरवाज़ा खटखटाया और सामने आपने दरवाज़ा खोला, तो आप खोलने से पहले बोलोगे क्यों भैया कौन है, तो आप क्या बोलोगे, अरे मैं हूँ, मैं राज हूँ, तो इट इज़ मी राज। ठीक है, तो जब भी कोई आपको पूछता है जहाँ पर आप किसी को देख नहीं सकते हो, अगर आपने देख लिया है तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देख नहीं पा रहे हो उस सिचुएशन में इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हु इज़ देयर, कौन है, फिर उधर से आवाज़ आएगी इट इज़ मी राहुल, इट इज़ मी राज, इट इज़ मी रमेश। इस तरीके से आप जो है इट का इस्तेमाल आपने यहाँ पर एज इंसानों के लिए किया, देखिए एज इंसानों के लिए किया। ठीक है, तो कंडीशन सेंटेंस में कर सकते हैं। एक लास्ट यूज़ आपको और बता देता हूँ इट का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपको जो है एज ए सब्जेक्ट के रूप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इट का, एज ए सब्जेक्ट। कई बार क्या होता है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां पर सब्जेक्ट होता ही नहीं, उस सिचुएशन में आप लोग क्या करेंगे, उस सिचुएशन में आप लोग क्या करेंगे, इट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपने कहा कि प्यार, यह प्यार है, यह प्यार है, ठीक है, या आपने कहा कि यह मेरा प्यार है, यह मेरा प्यार है। अब इस सिचुएशन में दोस्तों यू कैन सी कि यह मेरा प्यार है। अब यह मेरा प्यार है तो यहाँ पर यह के लिए जो है आप इट का इस्तेमाल करेंगे, इट इज माई लव। ठीक है, इट इज माई लव। तो यहाँ पर अगर ये नहीं भी आता मेरा प्यार है, तब भी आप इट का इस्तेमाल करेंगे, मेरा प्यार है, इट्स माई लव। और अगर है तो आप यहाँ पर इस यह के लिए इट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इट इज माई लव। इट इज द ब्यूटी, इट इज द ब्यूटी, यह सुंदरता है, इट इज द ब्यूटी ऑफ द वैली, यह इस घाटी की सुंदरता है। इट इज द ब्यूटी, इट इज ब्यूटी ऑफ इंडिया, यह भारत की सुंदरता है, अच्छापन है। इट इज ऑनेस्टी, यह ईमानदारी है। ठीक है,
तो इस तरीके से एज अ सब्जेक्ट के रूप में भी आप कर सकते हैं। तो बेसिक से 4 से 5 रूल्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब कुछ सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे? यह पेन है, इट इज़ पेन। वह पंखा है, इट इज़ फैन। वह आम का पेड़ है, इट इज़ मैंगो ट्री। वह मेरी स्कूल बस है, इट इज़ माई स्कूल बस। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए अलग अलग सेंटेंसेस को। यह गर्मी का महीना है, इट इज़ समर मंथ। यह गर्मी का समय है, इट इज़ समर टाइम। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है मैं आपको 2-3 सेंटेंसेस दे रहा हूँ, आप जो है उसे बताइए, उस सेंटेंस को कन्वर्ट करके मुझे ज़रूर बताएं। एक सेंटेंस लिखिए। सेंटेंस यह है कि यह उसकी महानता है, यह उसकी महानता है। दूसरा सेंटेंस है यह मेरी फेवरेट किताब है, यह मेरी प्रिय किताब है, ठीक है। इन 2 सेंटेंसेस को कमेंट में बताइए, मुझे मज़ा आएगा, मैं लाइक ज़रूर करूँगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।